हे गाइस, जय हिंद। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के, वो हम देखने वाले हैं। और इसी तरीके से आपको जो है जो हमारी प्लेलिस्ट है कंप्यूटर की, उसको आप पूरा कवर करिए। डेफिनेटली आपको फ़ायदा देखने को ज़रूर से मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, उसके बाद हम एंड में कुछ चीज़ों की बातें करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द टाइप ऑफ फाइल विद द .mpeg एक्सटेंशन इंडिकेट्स, मतलब ये पूछा जा रहा है कि .mpeg जो एक्सटेंशन होता है वो किस फाइल का होता है। तो आप अगर ध्यान से थोड़ा सा देखें तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वीडियो, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसी फाइल्स जिनका एक्सटेंशन, अगर आप डिटेल्स खोलोगे, जो 3 डॉट्स दिखते हैं उस पर क्लिक करोगे, डिटेल्स में जाओगे और पूरा नाम देखोगे तो उसके में नाम लिखा होगा xyz.mpeg, वो फाइल कौन सी होगी? वो वीडियो फाइल होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में .mpeg एक्सटेंशन से किस तरह की फ़ाइल का पता चलता है, वो आपकी वीडियो फाइल का पता चलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द क्वालिटी ऑफ प्रिंटर मेजर्ड बाय विच यूनिट। तो जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है वो हम किससे मेजर करते हैं? तो CPI, MPI, RTI या फिर DPI। करेक्ट आंसर आपका बनेगा DPI। इसका फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंचेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो इसमें से आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था मोस्ट पॉपुलर? दैट इज़ योर IBM 1650 और 650। इसको आपको याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं तो विच विल नॉट हार्म अ कंप्यूटर सिस्टम। तो भाई अगर आपने पढ़ा होगा या आपने कहीं सुना होगा या आपने थोड़ा भी अगर कंप्यूटर की क्लासेस की होंगी तो आपको पता होगा कि वायरस, ट्रोजन और वॉर्म्स, ये तीनों ही मैलवेयर के टाइप हैं। ये तीनों ही वायरस हैं जो कि आपके कंप्यूटर को हार्म करेंगे। बट ये जो फायरवॉल दिया है ना, ये जो आपका वायरसेस होते हैं उससे वो आपको बचाएगा। तो फायरवॉल इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ नॉट अ वायरस, दिस विल नॉट गोना हार्म यू, दिस विल गोना प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर सिस्टम। तो फायरवॉल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो कि रिबन यूज़ करता है। तो लेज़र प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंटर भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, 2 टाइप्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सबके एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं तो वो हम देखेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे हम बात करें कि विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस रिबन, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस तरह के प्रिंटर, ये हमने कर लिया। टू जॉइन द इंटरनेट द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू। इंटरनेट से युक्त होने के लिए कंप्यूटर का संपर्क होता है, किससे होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से होता है। अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो आपके पास एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। चाहे वो आपका जियो का बॉक्स हो, चाहे वो आपका वाईफाई सिस्टम हो, राउटर हो, चाहे वो आपका कोई एक सिम हो, एयरटेल, जियो और व्हाट्सएप, व्हाटएवर। ठीक है, व्हाट्सएप तो आप यूज़ करोगे बाद में। आगे बढ़ते हैं। CPU स्टैंड्स फॉर, मतलब CPU का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, बहुत ईजी है, सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DTP का फुल फॉर्म तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डाटा प्रिंटिंग या डेटा पब्लिशिंग, ये सब नहीं होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होगा, याद रखना है। फुल फॉर्म्स आपसे पूछे जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि भाई ई बुक अगर आप लेते हो तो ई बुक में आपको ऐसे ही जो जितने भी कंप्यूटर के 1 लीनियर क्वेश्चन हैं वो हमने रख दिए हैं उसमें, ई बुक में ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और उसमें सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, आपको रीजनिंग भी मिल जाएगा और जो एरिथमेटिक, मतलब जो आपका एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो, चाहे वो कमर्शियल एप्टीट्यूड हो, चाहे वो मेंटल एप्टीट्यूड हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे वो रीजनिंग हो, सभी का पैटर्न हमने कवर कर दिया उसमें, तो आप उसको ईजिली कर सकते हो। इवन इस तरीके से हमने उसको प्रिपेयर किया है कि अगर आपका कल भी एग्ज़ाम है और आज भी अगर आप 2 से 4 घंटा दे देते हो तो आपका क्वेश्चन जो है वहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज जनरल कैलकुलेशंस फॉर CPU। तो अगर आपने CPU थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा कि यार ALU इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट
ठीक है। और जनरल कैलकुलेशंस पूछ रहा है CPU से, तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। बाकी कंट्रोल यूनिट भी CPU का पार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लैन की बात करें, अगेन एक फुल फॉर्म, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल, L फॉर लोकल, A फॉर एरिया एंड N इज़ फॉर नेटवर्क। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स इज़ अ डेटाबेस और इट इज़ अ ग्राफिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एनिमेशन सॉफ्टवेयर। क्या है लाइनेक्स? तो लाइनेक्स एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर? तो इसमें से कौन सा जो है कंप्यूटर हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं। माउस को टच कर सकते हो, प्रिंटर को टच कर सकते हो, मॉनिटर को टच कर सकते हो ना, लेकिन MS वर्ड को टच नहीं कर सकते। MS वर्ड तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। तो यहाँ पे यही आंसर आपका बन जाएगा, दिस इज़ नॉट एन कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि टू कम्युनिकेट लाइव थ्रू इंटरनेट विच वन इज़ यूज्ड? अगर आपको लाइव बात करनी है इंटरनेट के थ्रू तो आप क्या यूज़ करोगे? आप कहोगे सर इसमें ईमेल लिखा है, हम व्हाट्सएप और ये सब यूज़ कर सकते हैं। भाई यूज़ कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन हेयर, जो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ईमेल करेक्ट आंसर लगाओगे। ईमेल आप करके नॉर्मली इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से चैट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क। करेक्ट आंसर आपका बनेगा PAN, पैन, दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे आपको VPN का भी फुल फॉर्म याद रखना है, ऑप्शन सी देखो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। WAN, वैन का भी फुल फॉर्म याद रखना है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एंड आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, कि साइज ऑफ IPv6 एड्रेस इज़। तो 128 बिट्स का होता है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि IPv4 का साइज़ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और दोनों ही जो एड्रेसेस के साइज़ हैं वो याद रखना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही रखते हैं, और यही बोलूँगा कि आप लोग जो भी यहाँ पे पेड बैच को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ भी स्टडी चल रही है, और अगर आपको फ्री करना है तो फ्री भी करो, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है। दोनों ही मैंने आपको बता दी है, कैसे करना है, क्या करना है, वो आप जानो, ठीक है। बाकी कंटेंट एक नंबर दे रखा है, अगर अच्छे से पढ़ोगे और मन लगाकर पढ़ोगे, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ोगे, तो सिलेक्शन भी वैसे ही शिद्दत के साथ होगा। लेकिन वो शिद्दत, वो हार्ड वर्किंग आपको लानी पड़ेगी, एनी हाउ लानी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं करोगे ना तो कोई और करेगा, और जो करेगा सफलता उसी को मिलेगी। तो डू हार्ड वर्क। बाकी अगर जो भी इंटरेस्टेड है तो अभी भी टाइम है, ज्वाइन अभी कर सकते हो आप, क्योंकि जैसे जैसे आपके डेज पास आ रहे हैं तो वैसे वैसे आपको जो है सारा कोर्स कवर करने का भी जो है आपका टाइम कम होता जाएगा। तो अभी टाइम आपकी मुट्ठी में है, इसको पकड़ लो, जकड़ लो और प्रिपरेशन शुरू कर दो। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।